Good evening, class 5. This is chapter 4 of your English reader. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, King and the Parrot, राजा और तोता. The story is about a king who visits his neighboring kingdom and receives 2 parrots as a present. तो ये एक राजा के बारे में है जो अपने पास के एक राज्य में जाता है, वहाँ से 2 तोते उनको उपहार स्वरूप या भेंट या गिफ्ट के हिसाब से दिए जाते हैं उनको. One of the parrots flies high, whereas the other one does not move at all. तो दोनों में से एक तोता जो ऊपर ऊपर बहुत उड़ता रहता है और एक बिल्कुल नहीं हिलता डुलता. देखते हैं. Once a king went to visit his neighboring kingdom. The host king presented the guest king 2 lovely parrots. तो भाई एक राजा दूसरे राजा के वहाँ गया घूमने, विजिट करने गया, मुलाकात करने गया. तो वहाँ के जो होस्ट किंग यानी वहाँ के जो राजा है जहाँ गया था वो घूमने, राजा जहाँ गए थे, उन्होंने उनको भेंट स्वरूप उपहार में 2 प्यारे से तोते दिए. थैंक यू डियर फ्रेंड फॉर योर लवली गिफ्ट. थैंक यू बोला. When the king returned to his kingdom, he ordered that a special place be arranged in the palace garden for the parrots. He also called for a bird trainer. तो भाई जब अपने महल में पहुंचे तो उन्होंने बोला सबसे कि भाई इनके लिए गार्डन में जो अलग से एक स्पेशल जगह बनाया जाए, व्यवस्था की जाए. और उन्होंने एक ट्रेनर को बुलाया. ट्रेनर यानी जो ट्रेनिंग दिलाता है जानवरों को, बुलाया. You are the best trainer in my kingdom. You have to train these parrots. तो राजा बोले भाई ट्रेनर से, आप हमारे राज्य के सबसे बेहतरीन ट्रेनर हो और आपको हमारे इन तोतों को सिखाना है, ट्रेनिंग देना है. तो क्या बोलता है वो? आई विल श्योरली डू सो योर मैजेस्टी. मैं जरूर ऐसा ही करूंगा महाराज. देखिए ये पिक्चर काफी अच्छा आया है, ये वाला पेज काफी अच्छा आया है. वन डे द ट्रेनर केम टू द किंग. तो आया भाई ट्रेनर राजा के पास. Your Majesty, though one of the parrots is flying high, the other is not moving from its branch since the day it has arrived. तो भाई बोलता है वो ट्रेनर आके महाराज से कि भाई एक तो भाई उड़ रहा है आसमान में ऊंचा और दूसरा तो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है जब से आया हो, डाल पे बैठा हुआ है. On hearing this, the king called all the bird trainers of his kingdom, but they could not make the bird fly. तो भाई ये सुनकर जो दूसरे और जो ट्रेनर थे, चिड़ियों को जो ट्रेन कराने वाले, सबको बुलाया, लेकिन कोई उसको उड़ा नहीं पाया. द बर्ड इज स्टिल नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स ब्रांच. राजा बोलता अभी तक नहीं उड़ पा रहा, नहीं उड़ रहा, हिल नहीं रहा. वन डे व्हेन द किंग वाज लॉस्ट इन डीप थॉट, अ फार्मर केम ऑफ टू ऑफर हिज सर्विसेज. तो एक दिन जब राजा गहरे सोच में डूबे हुए थे तो एक किसान उनके पास आया. Your Majesty, Maharaj, I am a poor farmer. I have come here to make your parrot fly. मैं यहाँ पर आपके तोते को उड़ाने आया हूँ. The king was doubtful, but still he allowed the farmer to try. The next morning had a surprise for the king. The parrot was flying. तो भाई उसको शक हुआ, पहले तो डाउट हुआ राजा को, लेकिन बोला कि चलो ट्राई करके देखते हैं. और अगले दिन देखा भाई, राजा देख के सरप्राइज चौंक गया कि भाई पैरट उड़ रहा है. My parrot is flying, call the farmer. बुलाओ किसान को, बुलाओ, मेरा तोता उड़ रहा है. The farmer came. तो महाराज जी पूछते भाई, how did you manage this? कैसे आपने ये किया, कैसे मैनेज किया? Even the best trainers could not make the parrot fly. तो अच्छे से अच्छे जो ट्रेनर थे वो नहीं कर पाए. It was very simple, your majesty. I simply cut the branch on which the parrot was sitting. तो मैंने क्या किया, सिंपली जिस डाल पे वो तोता बैठा हुआ था उसका डाल मैंने काट दिया. Though the parrot had the qualities to fly high, it lacked courage and clung to things that were familiar to it. तो भाई बोला कि भले ही उसमें गुण थे उड़ने के, उड़ सकता था, वो ऊंचा उड़ सकता था, लेकिन लैक्ट करेज यानी उसमें हिम्मत की कमी. लैक्ट मतलब कमी, करेज यानी हिम्मत की उसमें कमी थी. एंड क्लंग यानी पकड़ के बैठना. तो पकड़ के बैठता था वो जो चीज़ें वो फेमिलियर है, जानता है, भाई डाली जानता है, तार या जो भी है जहाँ बैठता है वो, जिसको जानता है पहचानता है, उसको पकड़ के बैठ जाता वो.
आई पुश्ड इट आउट ऑफ इट्स कंफर्ट जोन टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज। तो मैंने उसका जो कंफर्ट जोन है, आराम से बैठा हुआ था वो डाल पकड़ के, तो मैंने उसको काट डाला ताकि जो न्यू पॉसिबिलिटीज है, नई संभावनाएं हैं, क्या वो क्या कर सकता है। तो उसने करके दिखाया भाई, जब उसको डाल कट गया तो उसको तो हिलना ही था, नहीं तो गिर जाएगा, लग जाएगा। सो नाउ दैट पैरट फ्लू। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे आप। इस चैप्टर में से 20 स्पेलिंग आप कॉपी में लिखोगे। बढ़िया से रीडिंग करने के बाद, सारा चैप्टर रीडिंग करवा चुका हूँ, जो दिक्कत हो आप रीडिंग सुन लेना, बार बार सुन के लिख के फोटो भेजोगे। आज ही रात में 8 बजे तक आप फोटो भेजोगे और 8 बजे तक आप वो 20 स्पेलिंग रीडिंग करके रिकॉर्डिंग करके भेजोगे। 8 या 9 या जब भी पापा आते, नहीं होता आज तो कल तक भेज देना आप। थैंक यू वेरी मच।